अगर भारत में खाने पीने का कोई भी बिजनेस शुरू करने का सपना है, चाहे वो घर की रसोई से अचार बेचना हो, कोई नया क्लाउड किचन हो या फिर एक बड़ा आलीशान रेस्टोरेंट, तो आज की हमारी ये चर्चा शायद सबसे ज़रूरी गाइड साबित हो सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एफएसएसआई लाइसेंस की। बिल्कुल। और अक्सर लोग इसे सिर्फ एक मतलब सरकारी कागजी कार्यवाही समझते हैं। हाँ, एक और फॉर्मेलिटी। जी, लेकिन हकीकत में एफएसएसआई का लोगो और वो लाइसेंस नंबर आपके ग्राहकों को एक भरोसा दिलाता है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता का एक वादा है। सही बात है। जब भी कोई वो लोगो देखता है तो एक तसल्ली होती है कि खाना सुरक्षित मानकों के तहत बनाया गया है। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लेते हैं कोई घर से केक बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहली उलझन क्या होगी? लाइसेंस की इतनी सारी श्रेणियां और उनकी फीस। हाँ, ये बहुत आम सवाल है। बेसिक, स्टेट, सेंट्रल, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। बिल्कुल। किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए इसे समझना बहुत आसान है। अगर हम बिजनेस के स्केल मतलब आकार के हिसाब से सोचें, एफएसएसएआई ने इसे मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा है। ओके। सबसे पहली और सबसे छोटी श्रेणी है बेसिक रजिस्ट्रेशन। बेसिक रजिस्ट्रेशन। ये उन छोटे व्यवसायों के लिए है जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है। सिर्फ 12 लाख तक? जी, और इसकी फीस बहुत ही कम है, सिर्फ 100 रुपए प्रति वर्ष। क्या बात है, सिर्फ 100 रुपए? हाँ, उस पर 18% जीएसटी लगता है, तो कुल मिलाकर ये सिर्फ 118 रुपए सालाना पड़ता है। सिर्फ 118 रुपए? मतलब घर से छोटा मोटा काम शुरू करने वालों के लिए ये तो कोई बड़ी लागत ही नहीं है। जी हाँ, यही इसका मकसद है। इसके बाद आता है स्टेट लाइसेंस। स्टेट लाइसेंस। यह मध्यम स्तर के बिजनेस के लिए है, जिनका टर्नओवर 12 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 20 करोड़ रुपए तक है। अच्छा, 12 लाख से 20 करोड़। इसमें तो ज्यादातर रेस्टोरेंट्स आ जाते होंगे। हाँ, रेस्टोरेंट्स, छोटे और मध्यम निर्माता सब इसी में आते हैं। इसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। जीएसटी मिलाकर ये लगभग 2,360 रुपए से लेकर 5,900 रुपए सालाना तक जाती है। और फिर सबसे ऊपरी स्तर? वो है सेंट्रल लाइसेंस। ये बड़े निर्माताओं, इंपोर्टर्स या उन कंपनियों के लिए है जिनका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। 20 करोड़ से भी ज्यादा? जी, इसकी एक फिक्स्ड फीस है जो जीएसटी के साथ कुल 8,850 रुपए सालाना होती है। तो टर्नओवर वाली बात तो समझ आ गई, सीधा हिसाब है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मान लीजिए किसी का केक बिजनेस अभी नया है, कमाई 12 लाख से कम है, पर उसे अचानक एक शादी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। अब वो एक ही दिन में 200 किलो केक बना रहा है, क्या तब भी उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन ही चलेगा? यहाँ तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है और यहीं पर एफएसएसआई का असली नजरिया सामने आता है। लाइसेंस सिर्फ टर्नओवर पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, एफएसएसआई असल में 3 मुख्य पैमाने देखता है। पहला है वार्षिक टर्नओवर, दूसरा है उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी, और तीसरा है संचालन का क्षेत्र। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी देखी जाती है। हाँ, और कई बार आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके टर्नओवर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई बिस्कुट फैक्ट्री लगाता है, तो उस पर यह नियम कैसे लागू होगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर फैक्ट्री रोज 100 किलो तक बिस्किट बनाती है तो उसे सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, चाहे टर्नओवर कुछ भी हो। हाँ, चाहे टर्नओवर कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही उत्पादन 101 किलो प्रतिदिन होता है और 2 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक रहता है, तो उसे सीधे स्टेट लाइसेंस लेना होगा। और 2 मीट्रिक टन से ज्यादा पर? करोड़ से बहुत कम क्यों ना हो। मतलब एफएसएसआई के लिए एक छोटी कंपनी जो बहुत ज्यादा माल बनाती है, वो ज्यादा बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। उनका फोकस वॉल्यूम पर है, वैल्यू पर नहीं। तो एक उद्यमी को सिर्फ अपनी सेल्स रिपोर्ट नहीं, अपनी प्रोडक्शन डायरी पर भी नजर रखनी होगी। सही पकड़ा। डेयरी बिजनेस में भी यही लॉजिक है। डेयरी में कैसे? अगर कोई रोजाना 500 लीटर तक दूध प्रोसेस करता है तो बेसिक रजिस्ट्रेशन काफी है। 501 लीटर से लेकर 50,000 लीटर प्रतिदिन तक स्टेट लाइसेंस। और 50,000 लीटर से ज्यादा होने पर? अनिवार्य रूप से सेंट्रल लाइसेंस। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई। अब मान लेते हैं कि बिजनेस और बढ़ता है और कोई अपना एक छोटा कैफे खोलने का सोचता है। ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल के लिए क्या विशेष नियम है? हाँ, इनके लिए नियम बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। एक छोटा ढाबा या फूड स्टॉल जिसका टर्नओवर 12 लाख से कम है, उसे सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहिए। ओके। एक सामान्य रेस्टोरेंट
जिसका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच है उसे स्टेट लाइसेंस लेना होगा। और अगर 20 करोड़ से ऊपर चला गया तो सेंट्रल लाइसेंस। और होटलों के बारे में क्या, उनकी स्टार रेटिंग से भी कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। बताइए। 3 स्टार और 4 स्टार रेटिंग वाले होटल्स को आमतौर पर स्टेट लाइसेंस लेना होता है। ठीक है। लेकिन जितने भी 5 स्टार या उससे ऊपर की रेटिंग वाले होटल हैं, हाँ। उन्हें बिना टर्नओवर देखे अनिवार्य रूप से सेंट्रल लाइसेंस ही लेना होता है। एक मिनट, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब एक 5 स्टार होटल जिसका टर्नओवर शायद किसी बड़े 4 स्टार होटल से कम हो, जी, उसे सिर्फ अपनी रेटिंग की वजह से सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि उस लेवल पर ये सिर्फ कमाई का मामला नहीं है, ये प्रतिष्ठा का मामला है। FSSAI मानता है कि 5 स्टार टैग अपने आप में गुणवत्ता के एक खास स्तर का प्रतीक है, और इसलिए वो उन्हें पहले दिन से ही उच्चतम मानकों पर रखते हैं। वाह, ये तो एक बेहतरीन इंसाइट है। अब आज के डिजिटल दौर की बात करते हैं। हाँ, और इसे दूर करना बहुत जरूरी है। अच्छा। नियम ये नहीं कहता कि ज़ोमैटो पर बेचने वाले हर रेस्टोरेंट को सेंट्रल लाइसेंस चाहिए। नियम ये है कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी खुद ज़ोमैटो या स्विगी, उसे सेंट्रल लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ओह, तो लाइसेंस प्लेटफॉर्म को चाहिए, बेचने वाले को नहीं? बेचने वाले को भी चाहिए, लेकिन अपनी खुद की योग्यता के हिसाब से। अगर किसी कैफे का टर्नओवर 20 करोड़ से कम है तो स्टेट लाइसेंस ही काफी रहेगा, भले ही वो ऑनलाइन बेच रहा हो। ये तो हजारों छोटे क्लाउड किचन और होम बिजनेस के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल। लेकिन क्या कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जिन्हें हमेशा बिना किसी शर्त के सेंट्रल लाइसेंस ही लेना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल है, और इस लिस्ट को समझना जरूरी है। कौन कौन है इसमें? सबसे पहले आते हैं इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसलिए उच्चतम स्तर की निगरानी जरूरी है। सही बात है। फिर आते हैं वो लोग जो अपनी खुद की वेबसाइट या ऐप से सामान बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पहुंच किसी एक राज्य तक सीमित नहीं होती, वो पूरे देश में बेच सकते हैं, इसलिए सेंट्रल लाइसेंस चाहिए। और इस क्लब में कौन कौन शामिल है? इसके अलावा हवाई अड्डों या बंदरगाहों पर चलने वाली कैंटीन, ये सेंसिटिव लोकेशंस हैं। एक और महत्वपूर्ण श्रेणी है हेड ऑफिस। अगर किसी कंपनी का बिजनेस एक से ज्यादा राज्यों में फैला है तो उनके हेड ऑफिस को अनिवार्य रूप से सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है, ताकि एक केंद्रीय निगरानी रखी जा सके। बिल्कुल। और किसी खास तरह के फूड प्रोडक्ट्स बनाने वालों के लिए भी कोई नियम है? हाँ, 2 तरह के निर्माताओं को हमेशा सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत होती है। पहले है प्रोप्राइटरी फूड्स के निर्माता। प्रोप्राइटरी फूड्स, ये क्या होते हैं? ये वो अनोखे उत्पाद होते हैं जिनके लिए FSSAI की नियम पुस्तिका में पहले से कोई मानक तय नहीं है, जैसे कोई नया एनर्जी ड्रिंक। अच्छा, तो क्योंकि ये नए हैं, इन पर ज्यादा निगरानी की जरूरत होती है। जी। और दूसरे हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिस्यूटिकल्स के निर्माता। ये सीधे सेहत से जुड़े हैं, इसलिए इन पर उच्चतम स्तर का रेगुलेशन लागू होता है। ये तो बहुत ही विस्तृत जानकारी है। अब एक और प्रैक्टिकल उलझन पर आते हैं। पूछिए। मान लीजिए किसी का सपना पूरा हो गया और अब वो एक छोटा होटल चला रहा है। उसी बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट भी है, एक बार भी है और एक बेकरी भी। क्या उसे इन सब के लिए अलग अलग लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही FSSAI का एक बहुत ही काम का और बिजनेस फ्रेंडली नियम सामने आता है। क्या है वो? एक परिसर एक लाइसेंस, 1 प्रीमाइसेस 1 लाइसेंस। एक परिसर एक लाइसेंस। आपको हर एक आउटलेट के लिए अलग अलग फाइलें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस एक ही मुख्य लाइसेंस लेना होता है। और उसी में सब कुछ शामिल हो जाता है? हाँ, उसी में इन सभी अलग अलग गतिविधियों को काइंड ऑफ बिजनेस के तौर पे जुड़वाना होता है। तो एक ही लाइसेंस पर लिखा होगा कि वो होटल, रेस्टोरेंट, बार और बेकरी चारों चला रहे हैं। अच्छा, तो एक ही लाइसेंस नंबर से सब काम हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी सहूलियत है। बिल्कुल। अब इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान दीजिए वही होटल कुछ खास चीजें सीधे इटली से इंपोर्ट भी करता है, तब क्या होगा? तब भी नियम वही रहेगा। सच में? हाँ, यह एक परिसर एक लाइसेंस के सिद्धांत की खूबसूरती है। आप अपने उसी सेंट्रल लाइसेंस में जहां आपने होटल और रेस्टोरेंट को जुड़वाया है, वहीं इंपोर्टर की श्रेणी भी ऐड करवा सकते हैं। मतलब एक ही लाइसेंस नंबर पर सारे काम कवर हो जाएंगे? जी हाँ, इससे प्रक्रिया बहुत सरल हो जाती है। और अगर भविष्य में कुछ नया शुरू करना चाहें, मान लीजिए उसी होटल में एक जूस बार भी खोल दिया, तो भी नया लाइसेंस नहीं लेना है। तो फिर उन्हें बस FSSAI के ऑनलाइन पोर्टल फॉस्कोस पर जाकर अपने मौजूदा लाइसेंस में मॉडिफिकेशन यानी संशोधन के लिए आवेदन करना है। लाइसेंस नंबर वही रहेगा, बस नई गतिविधि उस पर अपडेट हो जाएगी। बिल्कुल सही।
तो आज हमने एफएसएसआई लाइसेंस से जुड़ी लगभग हर छोटी बड़ी बात को समझ लिया है। हाँ, काफी कुछ कवर हो गया। मुख्य बातों को अगर संक्षेप में देखें तो लाइसेंस 3 तरह के हैं, बेसिक, स्टेट और सेंट्रल, जो सिर्फ टर्नओवर पर नहीं बल्कि उत्पादन क्षमता पर भी निर्भर करते हैं। सही। आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल foscos.fssi.gov.in है। और सबसे जरूरी बात, ये याद रखना कि लाइसेंस मिलना सफर की शुरुआत है, अंत नहीं। बिल्कुल, लाइसेंस मिलना तो सिर्फ एंट्री टिकट है, असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। मतलब स्वच्छता और मानकों को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफएसएसआई के अधिकारी कभी भी औचक निरीक्षण मतलब सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं। और अगर कमियां मिली तो लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। इसलिए हमारा संदेश हमेशा यही रहता है, कानूनी रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, ये जानकारी वाकई बहुत उपयोगी थी।